मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में चंद दिनों का वक्त रह गया है। ऐसे में इंडिया डेली लाइव की जो टीम है वो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में, कस्बों में और ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर उन विधानसभाओं का जायजा ले रही है जहां पर कांग्रेस और भाजपा में कड़ी टक्कर नजर आ रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी धार जिले में है। यहाँ पर 7 विधानसभाएं लगती हैं और लोगों से जानते हैं कि आखिर धार में किस पार्टी की और पलड़ा मजबूत नजर आ रहा है। लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। भाई साहब, नाम बताइए आपका। मोहन ठाकुर सर। ठाकुर जी, धार ऐतिहासिक नगरी है, मांडव भी है यहाँ पर और अब तक भाजपा से 3 बार जीतती आई हैं एक महिला प्रत्याशी। आपको क्या लग रहा है इस बार माहौल किसके पक्ष में नजर आ रहा है, और अगर विरोध है तो क्यों नजर आ रहा है विरोध? सर, इस बार दोनों पार्टियों को उखाड़ के फेंकेगी धार की जनता। अच्छा, दोनों पार्टी। ऐसा क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ की 3 बार की विधायक नीना वर्मा जी से कि अगर हमारे गली में, धार के किसी भी क्षेत्र की किसी भी गली में जाके जिस दिन नल आते हैं, यदि उस दिन 1 गिलास पानी पी के बता दे तो हम खुद, मैं वचन देता हूँ, सारी जनता वचन देती है कि हम जिताएंगे उसको। 1 गिलास पानी पी के बता दे उस नल का। अच्छा। इतना गंदा पानी आता है कि वो किसी काम का पानी नहीं है। अच्छा। आज तक जिस दिन वोट मांगना रहता केवल उस दिन आती हैं, उसके बाद अब आएंगी वापस दोबारा। तो आप लोग को 15 साल से जिताते हुए आ रहे हैं। जनता क्या करे, ऑप्शन नहीं है ना। एक उधर दारू वाले को टिकट दे देती है, अच्छा। उसके पास, उसके कांग्रेस के पास भी कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। है दूसरा, अभी तीसरा कुलदीप बुंदेला लड़ रहा है चुनाव। निर्दलीय को चुनाव जिताएगी धार की जनता। अच्छा, तो स्वच्छ जल के लिए तो आप लोगों ने निकाय चुनाव होंगे तब पार्षदों को वोट दिया होगा। सबको बोल बोल के थक गए हम। आप जाके बोलता हूँ, हमारे मोदी जी भी आए थे, एक बार भाषण देके गए थे कि हम, मैं जैसे ही मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करता हूँ तो मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ की सड़कें बता देती है कि देखो मध्य प्रदेश आ गया। आज भी यही हालत है सड़कों की। आज भी आप, सड़कें बनती है भाजपा के शासन में। अभी तक कागजों में है कि रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। क्या कारण है कि यहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी नहीं जुड़ रही? खाना पूर्ति नहीं हो रही। नहीं, जैसे पैसे मिले तो सब काम हो जाए। अच्छा। हाँ, पैसे मिलते जाएंगे, काम होता जाएगा। अच्छा। जहाँ टारगेट आता है फिर टारगेट रोक दिया जाता है। भ्रष्टाचार। उसके बाद साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। ट्रैफिक देख लो आप, धार के अंदर कितना ट्रैफिक है। अच्छा। फिर कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ देखो वहाँ जाम लग जाता है। अभी छोटे छोटे चौराहे पर जाम लग जाता है। फिर कोई व्यवस्था नहीं। ट्रैफिक व्यवस्था, सबसे पहले ट्रैफिक व्यवस्था सुधारना चाहिए धार की। अच्छा। जी हाँ। यहाँ का व्यापारी पलायन करने को क्यों मजबूर है गुजरात की तरफ? मतलब क्या कारण है कि यहाँ का युवा जो है रोजगार नहीं मिल पा रहा है उसे? ठीक है, आपका नाम बताइए भाई साहब। सुनील चौहान। सुनील जी, क्या कारण है कि ये व्यापारी भी गुजरात की तरफ जाता है? चलिए, वो तो व्यापार का एक बड़ा मामला है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं उद्यम खुल पाए? व्यापार को इतना बढ़ावा क्यों नहीं मिल पाया? रोजगार के लिए युवाओं को इंदौर जैसे शहर में क्यों पलायन करना? धार की जनता चाहती है कि यहाँ पे रोजगार के लिए बड़े बड़े उद्योग क्षेत्र खुलना चाहिए, तो पलायन नहीं होगा। उद्योग क्षेत्र खुलता तो पलायन होता। अब वो खुले ही नहीं। एक भी इंडस्ट्री नहीं खुली। नहीं खुली। रेलवे स्टेशन में नहीं आ पाया। नहीं आया। कई साल से संघर्ष कर रहे हैं। रेल समिति कई बार सभी को ज्ञापन दे चुकी है, पर आज तक उसका कोई वो निराकरण नहीं हो रहा है। काम चल रहा है, अब चल रहा है। वो कब आए रेल, ये कोई निश्चित नहीं है। आधा काम हुआ है। आधा काम हुआ है, आधा पर अभी आधी धरातल पे पूरा नहीं हुआ। इस बार क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो क्या है, अभी तो चुनाव संकेत अभी शुरू आरंभ हुआ है और इस बार कांग्रेस का वर्चस्व रहेगा। अच्छा, तो लाडली बहना योजना का पैसा तो भाजपा भी दे रही है, ये लोग भी 1500 रुपए दे रहे हैं। क्या कारण है कि इस बार कांग्रेस दिख रही है? देखो, प्रलोभन तो सभी देते हैं। ठीक है। भाई उधर से जनता पार्टी ने दिया तो कांग्रेस भी देगी। ठीक है, पर धरातल पे उतरने के बाद है ना, धरातल पे आना भी तो चाहिए। आना भी चाहिए। हाँ। अगर इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। महाराष्ट्र भी पास में, गुजरात भी पास में। व्यापार की दृष्टि से क्यों यहाँ पर खुद उद्यम नहीं खुल पाए, या यहाँ का युवा क्यों पलायन कर रहा है? पीथमपुर एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, ये आपको जानकर खुशी होगी। और ये धार विधानसभा में आता है, धार जिले की विधानसभा में आता है। हमारे यहाँ के युवा तो वहाँ पर जाकर उनको रोजगार तो मिल रहा है, साथ में बिहार के लोग हैं और बाहर के लोग हैं, वो भी बड़े बड़े लोग यहाँ पर आकर इंडस्ट्री भी डाल रहे हैं और साथ में उनको रोजगार भी मिल रहा है। ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। एशिया का सबसे बड़ा हब हमारे पास है। लेकिन लोगों का कहना है कि स्थानीय लोगों को वहाँ पर काम नहीं मिल रहा है। देखिए, स्थानीय लोगों को क्यों नहीं मिलेगा? जो व्यक्ति क्वालिफाइड है उसको हर जगह काम मिलेगा। व्यक्ति जाकर काम करना चाहिए। काम करने के लिए इतने सारे रास्ते पड़े हुए हैं। स्किल की बात कर रहे हैं कि जहाँ कौशल होगा वहाँ पे विकास भी होगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। भाई साहब, आपका नाम बताइए। अजय सिंह।
विकास कितना हुआ है यहाँ पर? पानी की समस्या तो बताई कि बहुत खराब है, रोजगार के अवसर यहाँ पर नहीं है, महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ पर? महिला सुरक्षा सर देखा जाए तो ठीक है। क्राइम रेट बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, क्राइम रेट तो सर अभी कुछ भी करना मुश्किल है। वो समय समय पे मतलब बढ़ते और घटते रहते हैं। अच्छा उसमें कुछ भी करना मुश्किल है। अच्छा जी। और विकास कितना हुआ है यहाँ पे? सड़क का, बिजली का? विकास सर बिजली तो ठीक है, बस सड़क की स्थिति खराब है और पानी की स्थिति बहुत खराब है सर यहाँ। अच्छा। पीने का पानी बहुत बेकार आता है हमारे यहाँ नल में, हाँ। पीने काबिल नहीं रहता सर क्या। तो जब निकाय सिर्फ चुनाव- वापर निकले का निकाय चुनाव हुए थे तब आप लोगों ने पार्षदों से बातचीत नहीं की थी? सर बातचीत ही नहीं करते ना सर। वो तो अच्छा। बातचीत करेंगे तो बातचीत करेंगे, हम बातचीत ही नहीं करते। वो पब्लिक के बीच में आना ही पसंद नहीं करते वो। अच्छा। अभी आएंगे, बातचीत करेंगे, इलेक्शन है, बाद में भूल जाएंगे। अच्छा, किसानों की आय दुगना करने की बात भाजपा ने कही थी, क्या वाकई में किसानों की आय दुगनी हुई है धार के किसानों? नहीं भी नहीं हुई। नहीं। क्यों नहीं हो पाई, क्या कहा? अब क्या मालूम सर है। वो जो बोले थे कि तुम्हारे कर्जा माफ कर देंगे, वो भी कर्जा माफ नहीं हुआ अभी तक। नहीं हुआ। नहीं हुआ। कितने रुपए कुंटल अभी सोयाबीन और लहसुन? सोयाबीन 500 रुपए कुंटल। अच्छा। तो 5,000 हाँ हाँ 5,000। 5,000। हाँ हाँ 4300 है। पहले कितने बिक्री थी? पहले भी यही भाव था और क्या। ज्यादा 6,000। हाँ 6,000 का था पहले। यानी थोड़ा फायदा हो जा रहा था किसान हाँ को। फायदा अब नहीं हो रहा है। अब नहीं हो रहा है बिल्कुल। ठीक है, आपका नाम बताइए भाई साहब। मेरा नाम अभिनव बिजुआ है। अभिनव जी, आप युवा चेहरा हैं, यहाँ पर युवाओं को पलायन क्यों करना पड़ रहा है? मैं देख रहा हूँ कि आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी बेल्ट है, बहुत सारे युवा यहीं पे घूम रहे हैं, छोटा मोटा काम कर ले रहे हैं, क्या कारण है? सर बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार कांग्रेस सरकार। अभी हमारे माननीय भाई साहब ने बोला कि पीतमपुर सबसे बड़ा एशिया का हमारे धार जिले में, लेकिन पलायन को मजबूर क्यों है? अगर इतना डेवलपमेंट है, इतने ही समय से यहाँ कुछ है, तो फिर पलायन को गुजरात क्यों जाते हैं मजदूर है? तो यहाँ पे रोजगार में पिछड़ा हुआ है। अच्छा, क्या कह रहे हैं भाई साहब? पीथमपुर में धार जिले के प्रॉपर लोकल व्यक्ति को तो वहाँ पर कंपनी में अलाउ ही नहीं है ना। ये भाई साहब तो बता रहे थे कि बहुत सारे लोगों को है धार के। नहीं, मुश्किल से अगर 100 कंपनियां तो एक कंपनी में हो गया बस। अच्छा। उसके अलावा कोई अलाउ ही नहीं है। धार का लोकल को किसी को वहाँ देते ही नहीं नौकरी। क्यों भाई साहब, आप तो बता रहे थे कि धार के लोकल लोगों को भी दिया जा रहा है रोजगार। तो आंदोलन करने वाले हैं इस बात। अरे भैया, मैं क्या बता रहा हूँ कि इतने लोग जाते हैं और यहाँ से सुबह से जाते हैं और शाम को आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसका उदाहरण दे देता हूँ मैं। जो मेरे मित्र जो बोल रहे हैं, शाम की समय 9-10 बजे गाड़ियाँ जाती है और वापस आती है यहाँ पर, पूरी फुल भरी हुई रहती है। कंपनियों की गाड़ी यहाँ पर आती है और लोगों कर जाती है। अगर आपने एक बात कही थी कि कौशल नहीं है, स्किल लेबर नहीं मिल पा रहा है, तो कौशल सिखाने का काम किसका है? सरकार का ही है ना। देखिए, कौशल एक अलग विषय है, एक रोजगार अलग विषय है ना। तो निश्चित तौर पर अगर हर व्यक्ति का जिसका जो क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया के अनुसार उसको रोजगार मिलेगा। रोजगार तो बहुत सारा पड़ा हुआ है। अब जो व्यक्ति जाएगा वो अपनी स्किल है, अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मेरे को उस अनुसार मिलेगा, अब मैं थोड़ा कम का पढ़ा लिखा हूँ तो उस अनुसार को मिलेगा। हर प्रकार का रोजगार तो उपलब्ध है। बावजूद इसके आप लोग आंदोलन शुरू करने वाले हैं? हम युवाओं के लिए, मैं युवा कांग्रेस शहर अध्यक्ष हूँ, हम पीथमपुर के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए हम बहुत अभी आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जिले के लोकल युवाओं को मौका मिले, है ना। इसलिए युवाओं को मौका मिले, रोजगार के अवसर कम है, ऐसा कांग्रेस के जो समर्थक है वो कह रहे हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ है। भाई साहब, आपका नाम बताइए। शकील खान। शकील जी, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसा कांग्रेस समर्थक कह रहे हैं। क्या वाकई में धार के युवाओं को पलायन करना पड़ता है? रोजगार के अवसर यहाँ पर क्यों नहीं उत्पन्न हो पाए? ये बात तो सही है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, और अब दोनों ही पार्टी से लोग त्रस्त हो गए हैं, और अब यहाँ पर निर्दलीय को जनता चाह रही है। अच्छा, पूर्व विधायक मोहन सिंह बुंदेला जी के सुपुत्र कुलदीप सिंह जी बुंदेला को चाह रही है, क्योंकि जब बुंदेला जी सहकारिता नेता थे और विधायक थे, उस टाइम पे उन्होंने हजारों युवाओं को रोजगार से लगाया था। तो उसी उनके कार्यों को देखते हुए जनता एक बार फिर कुलदीप सिंह जी बुंदेला को चाह रही है, और निर्दलीय प्रत्याशी इस बार चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, निमाड़ जो पूरा बेल्ट है वो आदिवासी बेल्ट कहा जाता है। यहाँ पे आदिवासियों के लिए क्या कुछ बड़ी योजनाएं लेकर आई है सरकार? अब सरकार लाएगी तो वही बताए। अभी तो हम यहाँ की जनता सब निर्दलीय के साथ है। निर्दलीय के साथ में। बिल्कुल। ठीक है।
तो मिलीजुली प्रतिक्रियाएं जो है वो धार क्षेत्र से आ रही हैं और लोगों का कहना है कि कुछ हद तक विकास हुआ भी है। ऐतिहासिक ये नगरी है और यहाँ पर महिला सुरक्षा, किसानों की बात, रोजगार, पलायन, ये सब वो मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। अब फिलहाल 17 दिनों का वक्त रह गया है जब चुनाव होना है मध्य प्रदेश में और ये तय होगा 3 दिसंबर को जब काउंटिंग होगी और ये पता चलेगा कि आखिर राज्य में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन फिलहाल धार में परिवर्तन की लहर देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शेरा सिंह मेहर के साथ वैभव परमार, इंडिया डेली लाइव, धार, मध्य प्रदेश।